ओम शांति। 10 जुलाई 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट है। परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, शरीर का अभिमान छोड़ दो और आत्मिक स्थिति में रहो। आत्मिक स्थिति में रहने वालों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। फिर कहा, ये सत्संग और सत्संगों से निराला है। इसीलिए क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं इसमें तो फिर आत्मा और परमात्मा का ही ज्ञान सुनाते हैं। इसमें एम ऑब्जेक्ट भी सामने होती है, लक्ष्मी नारायण की है ना, और पढ़ाई भी होती है। दूसरे सत्संगों में ना तो पढ़ाई होती है ना कोई एम ऑब्जेक्ट होती है। इसमें एक परमात्मा की श्रीमत पर चलकर तुम मनुष्य से देवता बनते हो और स्वयं को पुरुषोत्तम, यानी बाबा कहते हैं इस समय जो कार्य हमारी आत्मा ऊंचा कार्य करती है, फारस बुद्धि बनाते हैं परमात्मा। तो बाबा कहते हैं 7 रोज की भट्टी में पतितों को बिठाओ तो वो पावन बन जाए, यानी पवित्र बनने के लिए कहते हैं। सत्य बाप ही सच्ची कहानी सत्यनारायण की हमें सुनाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। परमात्मा इसी समय राजयोग भी हमको सिखलाते हैं। परमात्मा की महिमा अलग होती है और देवताओं की महिमा बाबा कहते बिल्कुल अलग होती है। परमात्मा क्योंकि वो हमारा पिता है, देवता उसके बच्चे हैं। परम पिता वह हमारा बाप श्री कृष्ण देवता सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी में आते हैं, फिर वैश्यवंशी बनते हैं। मनुष्य तो देखो हंसों का अर्थ भी नहीं समझते, आत्मा को ही परमात्मा कह देते हैं। ये देखो कितना रॉन्ग हो जाता है, गलत है। ये ज्ञान है, वह सब भक्ति है। ज्ञान चढ़ती कला को कहते हैं और भक्ति उतरती कला। जब हमारी अवस्था गिरने लग जाती है तो उसे भक्ति कहा जाता है। सतयुग में बाबा कहते हैं राजा रानी राज्य करते थे, वहाँ देखो स्वच्छ बुद्धि वाले रहते थे, इसीलिए वहाँ वजीर नहीं होता। यहाँ देखो तुच्छ बुद्धि वाले, इसीलिए वजीर करना पड़ता है, जरूरत पड़ती है वजीर की, क्योंकि बुद्धि क्लीन नहीं है। राजा रानी खुद ही मालिक हैं। बाबा कहते हैं परमात्मा की श्रीमत से ही मालिक बने। अब जो परमात्मा की मत पर चलेगा उसकी बुद्धि देखो भला खराब हो सकती है क्या? उसमें अक्ल भी है। बाबा कहते हैं उनमें किसी की भी राय लेने की जरूरत नहीं होती है, उनकी परखने की निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होती है। भारत जैसा पवित्र देश कोई भी नहीं हो सकता। ये तो अभी नर्क बना हुआ है, वो स्वर्ग था। भगवान वो स्वर्ग के लायक उनको बना रहे हैं। तभी तो बाबा बार बार कहते हैं बच्चे आत्मिक स्थिति में रहो, ताकि स्वर्ग में जो भी, बाबा कहते हैं स्वर्ग में जो गुण मेरे बच्चों में थे वो आत्मा में वापस आ जाएं। फिर बताया भ्रुकुटी के बीच का स्थान जो होता है ना, जहाँ बिंदी लगाते हैं, वहाँ हमारी आत्मा रहती है। उसमें ही 84 जन्मों का पाठ है, वही बजाना पड़ता है हमें। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, देवी देवता को ही पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारत में ही देवता फिर क्षत्रिय बनते हैं, क्षत्रिय से वैश्य। अब देखो बाबा कहते सब शूद्र बन गए हैं। परमात्मा अब इस पुरानी दुनिया से लिबरेट यानी निकाल रहे हैं। दुनिया में बाबा कहते अच्छी नई दुनिया लायक बना रहे हैं। भारत ही ऊंचा खंड था, पुनर्जन्म लेते हैं। इस नॉलेज को समझने में कम से कम बाबा कहते 7 रोज तो लगते ही हैं, यानी टाइम कुछ लगता है। उस समय लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। भारत में कोई भी धर्म नहीं था। हीरे जवाहरात के बाबा कहते महल हुआ करते थे। फिर अवस्था जब गिरने लग गई, देवी देवता ही पुजारी बन गए, मतलब जिनकी हम पूजा करते थे वही फिर अपनी ही पूजा करने लग जाए, क्योंकि स्मृति चली गई। स्मृति ना होने के कारण अपनी पूजा करने लग गए। फिर भक्ति मार्ग में सोमनाथ का मंदिर था, बहुत मंदिर थे, उसमें हीरे जवाहरात थे, जो मोहम्मद गजनवी ऊँट भर भर के ले लिया था। बाबा कहते कहा जाता है 17 बार लेके गया था। तो बाबा कहते कोई लाखों ऊँट भी ले आए ना, इतना माल था सतयुग में जो भर नहीं सकता है। ऐसे द्वापर में बहुत महल थे, अर्थ आई और अंदर चले गए। देखो कहीं कहीं कुछ कुछ दवा निकलता है ना, तो अब सोचने की भी बात है कि वो दवा निकलता है तो कैसे निकलता है। जरा बाबा कहते जरा सोचने की बात है। रावण की सोने की कोई लंका होती नहीं है। रावण राज्य भारत में ये हाल हो जाता है। भारत बाबा कहते भारत का ये हाल हुआ वही हो गया ना, इसी को रावण राज्य कह दिया। शिवालय जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, बहुत थोड़े मनुष्य हुआ करते हैं। और देखो अब करोड़ों मनुष्य हैं तो फिर विकार, बाबा कहते तो विचार करना चाहिए।
परमात्मा के लिए तो गाया भी हुआ है, तुम्हारी गत मत न्यारी, कहते भी है ना। अब बाबा कहते इसका अर्थ भी नहीं जानते हैं। परमात्मा समझाते हैं, मैं ऐसी श्रीमत देता हूँ जो तुम देवी देवता बन जाते हो। अब कलयुग पूरा बाबा कहते विनाश सामने खड़ा हुआ है। मनुष्य तो देखो अभी भी समय, ये बाबा कहते अभी भी देखो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है क्या चल रहा है दुनिया में। क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कलयुग तो फिर अभी बच्चा है, विनाश को अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। अगर देखो अभी बच्चा है तो फिर बाबा कहते सोचो जब बड़ा होगा तो फिर क्या इस संसार की हालत हो जाएगी। जबकि बच्चा नहीं बचा है। फिर कहा यहाँ 84 जन्मों की बात बाबा हमें बताते हैं। 84 लाख तो योनियाँ होती हैं, मतलब मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेती है, ना कि 84 लाख। परमात्मा तो सब शास्त्रों को जानते हैं। आलम बाबा कहते हैं कल्प का यानी कि सर्कल होता है ना, यानी पूरे सर्कल की आयु लाखों वर्ष कह दी, जबकि 5000 वर्ष है। तो संख्या तो फिर बाबा कहते लाखों वर्ष कह दी तो फिर संख्या भी कितनी होनी चाहिए 5000 के हिसाब से, तो कमी। अभी जो करोड़ों मनुष्य हैं अगर लाखों वर्ष कह दी तो फिर कितनी होगी समस्या। बाबा कहते संख्या तो फिर सोचो सर्कल कितने भी मनुष्य होंगे, विचार करने की जरूरत है। बाबा कहते हैं हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु अभी किसी से भी पूछोगे ना तो क्या कहते हैं हिंदू धर्म के हैं। अब परमात्मा कहते हैं हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, ये देखो सारा विश्व एक परिवार है और भारत ही अविनाशी खंड है जिसका कभी भी खंडन नहीं होता। बाबा कहते हैं परमात्मा समझाते हैं जब भी बैठो अपने को बच्चे आत्मा समझकर बैठो, शरीर नहीं समझो। शरीर समझते हो तो ये सारे जो असुरी गुण है ना, बाबा कहते वो हमारे में आ जाते हैं, उसके संप्रदाय के हम बन जाते हैं। ईश्वर को देखो शरीर नहीं है, वह तो सदैव आत्मिक स्थिति में ही है, उसे ही तभी तो सुप्रीम आत्मा कहते हैं। वे जन्म मरण से भी न्यारे हैं, जन्म मरण में मतलब नहीं आते हैं, वो निराकार हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा होती है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर भी परमात्मा के बच्चे हैं, रचना है, मतलब बच्चे यानी रचना है। जैसे देखो मनुष्य को भी रचता कहा जाता है ना, वो शादी करके स्त्री लाता है, फिर बच्चे होते हैं, उसकी रचना हुई ना, वो फिर बच्चों की पालना भी करते हैं, बस विनाश नहीं करते। और जो भी धर्म स्थापक होते हैं वो क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं, विनाश कोई भी नहीं करते। फिर बाबा ने कहा भारत में रुद्र ज्ञान करते हैं, परमात्मा निराकार का बड़ा शिवलिंग मनाते हैं और आत्माओं के छोटे छोटे शिवलिंग मनाते हैं जिन्हें कहते हैं सालिग्राम। फिर उनकी पूजा भी करते हैं। इसी को बाबा कहते हैं रुद्र यज्ञ कहते हैं। वास्तव में इसका नाम है जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। असली नाम राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है। और सत्संगों में आत्मा परमात्मा का कोई भी ज्ञान नहीं और ना कोई दे सकता है। जिसने बाप को नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। आत्मा तो देखो अशरीरी आई है, अशरीरी है, यानी उसके पास शरीर नहीं है। वो तो देखो धारण करती है, कहते भी है ना नंगे आए थे नंगे ही जाना है, शरीर धारण किया फिर शरीर छोड़कर ही जाना है। यहाँ तक कि प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। परमात्मा पर वरदान परमात्मा कहते हैं मेरे ईमानदार बच्चे वो हैं जो बाप के प्राप्त खजानों को परमात्मा के डायरेक्शन के बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाते। अगर समय वाणी कर्म श्वास व संकल्प पर मत यानी दूसरों की मत, संगदोष यानी दूसरों का संगदोष जो होता है व्यर्थ गवाते हैं। बाबा कहते हैं और स्वचिंतन यानी परमात्मा का जो खुद का चिंतन होता है उसकी बजाय चिंतन करते हैं, सम्मान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हैं। तो बाबा कहते हैं श्रीमत के बदले मनमत यानी अपनी मत लगाते हैं, तो फिर उन्हें ऑनेस्ट यानी ईमानदार नहीं कहेंगे। यह हर खजाने विश्व का कल्याण करने के लिए मिले हैं तो उसी में लगाना है, उसी को ईमानदार कहेंगे। स्लोगन है अपोजिशन माया से करनी है देवी परिवार से नहीं। अपोजिशन ही नहीं, विरोध माया से करना है देवी परिवार से नहीं। अच्छा, ओम शांति।